नमस्कार, रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बिहार के पुलिस मुख्यालय यानी सरदार पटेल भवन के बाहर पटना में रुपेश सिंह, इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या हुई थी। उसके बाद बिहार में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। खास करके राजधानी में इस तरह की हत्या की घटना घटने के बाद प्रशासन पर, पुलिस पर और सरकार पर कई सवाल उठे हैं। ऐसे में आज रात हम पटना के तमाम इलाकों में घूमेंगे और देखेंगे कि इस हत्या के बाद जिस तरह से पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल उठे हैं, उसके बाद हमारी सरकार या हमारा पुलिस प्रशासन कितना सजग है। तस्वीर आज पूरी रात हम देखेंगे और देखेंगे कि पटना में किस तरह से पुलिस की निगहबानी रात को हो रही है। तो आइए चलिए मेरे साथ और आज पूरी रात हम पटना के अलग अलग इलाकों में पुलिस प्रशासन की चौकसी पर नजर डालते हैं। रात 12:20, स्थान हड़ताली मोड़। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या के बाद राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में पटना के महत्वपूर्ण चौराहा हड़ताली मोड़ पर सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर चौंकाने वाली थी। चौक पर न तो पेट्रोलिंग गाड़ी मौजूद थी और न ही पुलिस पोस्ट पर पुलिस। ताला देखकर आप भी अंदाजा लगाइए कैसी है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था। रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं पटना के हड़ताली चौक पर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हड़ताली चौक है और यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि काफी व्यस्तम चौराहा ये माना जाता है और उसके बावजूद यहाँ पर आप चारों तरफ घूम कर देख लीजिए, आपको एक भी पुलिस का जवान यहाँ पर नहीं दिखेगा। जो घटना हुई है पुनाईचक में, जो ये घटना हुई है रुपेश सिंह की हत्या हुई है, उससे थोड़ी दूर पर ये जगह है हड़ताली मोड़ का और यहाँ पर कोई भी गाड़ियां हालांकि यहाँ से आ जा रही है, लेकिन एक भी पुलिस कर्मी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। प्रमुख चौराहा है ये, लेकिन आप देखिए, आपको हम तस्वीर जो एक पुलिस का जो यहाँ पर कह सकते हैं केबिन बनाया गया है, वहां भी आपको हम ले चलते हैं। आप देखिए तस्वीर, यहाँ भी आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए ये पुलिस पोस्ट है जिसमें पुलिस के बैठने की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ देखिए, ये देखिए आप, यहाँ ताला जड़ा हुआ है। ये पुलिस पोस्ट है और इसमें यहाँ पर देखिए ताला बंद है। टेबल कुर्सियां जरूर अंदर लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। सवाल उठता है किस तरह की घटना राजधानी में लगातार हो रही है, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन कितना चौकस है। हम ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम आज निकले हैं पटना की सड़कों पर और ये देखने के लिए कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस मुस्तैद है, किस तरह से जो मॉनिटरिंग है वो हो रही है पुलिस की। हम देखिए आप, ये हड़ताली मोड़ काफी व्यस्तम चौराहा है, लेकिन गाड़ियां हैं, कुछ लोग भी है यहाँ पर जो आम लोग हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस का एक भी जवान यहाँ पर हड़ताली मोड़ पर किसी भी तरफ आप चले जाइए, एक भी पुलिस का जवान आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जहां पर इस तरह की लगातार घटनाएं घट रही है, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन कहां सो रहा है, कहां है पुलिस का एक भी जवान। जो प्रमुख चौराहा है वहां भी नहीं है। तो ऐसे में आप समझिए कि गली मोहल्लों में किस तरह से पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो हो रही है। तो सवाल अपने आप में काफी बड़ा है। पुनाईचक चौराहे पर पहुंचे। ये वही चौराहा है जो अभी काफी सुर्खियों में है। इसी चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर बीती रात रुपेश सिंह की हत्या हुई थी, लेकिन यहाँ की जो हमने तस्वीर देखी वो काफी डरावनी थी। जहाँ एक रात पहले इतनी बड़ी घटना हुई हो, वहाँ हमें सुरक्षा के नाम पर भी सन्नाटा ही दिखाई दिया। आधी रात हो चुकी है और अब हम पहुंच गए हैं पुनाईचक चौराहा पर। आप देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, यही वो पुनाईचक का रास्ता है जहां से रुपेश सिंह जिनकी हत्या हुई है उनका आवास यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है और इसी रास्ते से उनका आवास जो है वो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो पुनाईचक चौराहा है, एक दिन पहले इसी पुनाईचक में
इतनी बड़ी घटना घटी है जहां पर रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई है। और आज तस्वीर देखिए आप, एक रात दूसरी रात की ये तस्वीर है और यहाँ पर देखिए आपको कोई भी पुलिसकर्मी इस चौराहे पे नहीं दिख रहा है। भगवान भरोसे यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा दिख रही है पुनाई चक की। हम एक बार दूसरी तरफ भी चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सचिवालय का इलाका है और ये काफी वीवीआईपी इलाका है। यहाँ पर तमाम अधिकारी, तमाम मंत्रियों के आवास इसी जगह पे है। हालांकि यहाँ पर एक हमें जो जिप्सी है, पुलिस जिप्सी दिख जरूर रही है। यहाँ पर देखिए, एक बार हम चल के देखते हैं कि आखिर यहाँ पर पुलिस जिप्सी में कोई है भी या नहीं, ये एक सवाल है। आप देखिए, यहाँ पर हम रात में निकले हैं ताकि जो तस्वीर है वो हम दिखाएं कि सुरक्षा व्यवस्था पर किस तरह से नजर बनाए हुए है पुलिसकर्मी, वो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए पुलिस का ये वैन है, इसमें एक पुलिसकर्मी जरूर यहाँ पर मौजूद है। जरा सा खोलेंगे। आप लोग ड्यूटी में हैं? यहाँ पर ड्यूटी में अकेले हैं? ड्यूटी में और कोई नहीं? नहीं, हम लोग संतरी ड्यूटी लगता है, वीआईपी गाड़ी है, वीआईपी ड्यूटी है हम लोग। अच्छा, संतरी में है? जी जी। तो पुलिस ये जो मतलब गाड़ी है, पेट्रोलिंग की गाड़ी नहीं है ये? ना, पेट्रोलिंग वाला नहीं है हम लोग का, जैसे वीआईपी गाड़ी है, वीआईपी ड्यूटी है। यहाँ पर वायरलेस वाला जो है कि ड्यूटी, मतलब वीआईपी एरिया है, इसलिए आप लोग को यहाँ रखा गया है। तो यही पुनाई चक में घटना हुई थी कल रात। तो यहाँ पे कोई पुलिस की और तैनाती अलग से नहीं की गई है? सर इसके बारे में हम सर कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, आप संतरी ड्यूटी अकेले आप हैं यहाँ पे? जी जी, हम लोग इसके बारे में उस सब अधिकारी सब काम होता है। मान लीजिए वायरलेस वगैरह कनेक्ट है तो यहाँ कुछ वायरलेस भी आता है आप लोग को? जी, वायरलेस हम लोग को। तो फिर अगर कोई घटना होती है तो कैसे आप लोग करते हैं? सर ये जो है कि अधिकारी से सर काम सर कुछ नहीं है। हम लोग सर अपना नहीं, तो अधिकारी है नहीं ना, इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं। तो हवलदार साहब हैं सर। कहाँ है हवलदार साहब? रूम में सर। संतरी हैं, ये ड्यूटी पर जमे हुए हैं, यहाँ गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। ठंड भी लग रही होगी खूब? हाँ सर, की करिएगा, अब तो अपना ड्यूटी निभाना है ना। तो देखिए, ये थे ड्यूटी पर, हालांकि गाड़ी में ये बैठे हुए थे, लेकिन और कोई भी पुलिसकर्मी इस चौराहे पर नहीं है। ये पुनाई चक का वही चौराहा है जहां से होकर पिछली रात जो यहाँ पर रुपेश सिंह थे वो इधर से गुजरे होंगे। उसके साथ जो अपराधी थे, जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो भी इसी चौक से होकर गुजरा होगा, यहीं से लौटा भी होगा घटना को अंजाम देकर। लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन किस तरह कान में तेल देकर सो रहा है, उसकी सीधी तस्वीर आप पुनाई चक चौराहे से देख पा रहे हैं, जहां पर आधी रात को सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर जो पटना की सुरक्षा की बात हो रही है और जिस तरह से कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आया है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन चौकस नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रात 1 बजे, स्थान कुम्हरार। पुनाई चक का जायजा लेने के बाद रात 1 बजे कुम्हरार से हमने कंकड़बाग ओल्ड बाईपास होते हुए स्टेशन तक का सफर तय किया, लेकिन इस पूरे रास्ते पर हमें कहीं भी ना तो एक जवान तैनात मिला और ना ही कहीं पेट्रोलिंग की गाड़ी दिखाई दी। अभी हम कुम्हरार पार्क में हैं और मेरे घड़ी में अभी रात के 1 बज रहे हैं। अभी हम गाड़ी से आपको दिखाएंगे कि आखिर कुम्हरार से लेकर आगे कंकड़बाग का जो ये पूरा इलाका है ओल्ड बाईपास का, यहाँ पर किस तरह से पेट्रोलिंग है। सड़क पर कोई भी जिप्सी हमें दिखती भी है या नहीं पुलिस की, वो हम आपको गाड़ी से दिखाएंगे। तो आप चलिए मेरे साथ और देखिए कि क्या है पेट्रोलिंग का नजारा। तो आप देखिए, ये कंकड़बाग जो कुम्हरार पार्क है वहां से हम निकले हैं और अब हम सीधे आगे जा रहे हैं। और ये कंकड़बाग का जो ओल्ड बाईपास कहा जाता है, ये जो पूरी सड़क जो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से हम सीधे आगे बढ़े हैं। आगे देखते हैं जो ओल्ड बाईपास का इलाका है, यहाँ पर किस तरह से पेट्रोलिंग की जा रही है। तो ये तस्वीर देखिए, ये अभी हम गांधीनगर के पास पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए एक भी यहाँ पर, हालांकि जो पुलिस की बैरिकेटिंग है वो जरूर है, लेकिन पुलिस के कोई भी जवान या कोई भी
जिप्सी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे कि आखिर कहीं भी हमें जिप्सी दिखती है या नहीं, ये तस्वीर हम देखेंगे। तो सीधी तस्वीर है ये, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता है और हम वही तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं कि आखिर जो हमारे कैमरे में कैद हो पा रहा है कि आखिर क्या है सच्चाई, पुलिस प्रशासन कितना जगा हुआ है, एक जो भरोसा है लोगों के अंदर वो कितना पैदा कर पा रहा है, ये सवाल है। क्योंकि अगर सड़क पर पुलिस की गाड़ियां नहीं होती है तो लोगों के अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं डर का माहौल होता है। अगर यही पुलिस की जिप्सियां जगह जगह अगर दिखती है तो जो है तस्वीर वो कुछ और होती है, लोगों में विश्वास होता है और इसी से कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं कि क्राइम पर रोक जो है वो लगता है। तो आप देखिए तस्वीर, आपको एक भी जगह अभी तक हमें जिप्सी या किसी भी तरह की पेट्रोलिंग या कोई भी पुलिस का जवान नहीं दिखा है ये। और लगातार हम गाड़ी से इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि सबकी नजर जाए इस पर कि आखिर पुलिस क्यों नहीं है सड़क पर। रात में लोग, जो आम लोग हैं वो सड़क पर हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन पुलिस क्यों नदारत है, पुलिस कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही है। कैसे जगेगा विश्वास, कैसे क्राइम पर कंट्रोल होगा, ये सवाल है। और ये न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर कहाँ है पुलिस के जवान, कहाँ है पुलिस की गाड़ियां। एक भी, अब देखिए राजेंद्र नगर फ्लाईओवर के नीचे हम पहुंचे हैं और यहाँ भी कहीं से भी दोनों तरफ, सड़क की दोनों तरफ हम देख रहे हैं, अपने कैमरा की नजर से आपको भी दिखा रहे हैं, आपको एक भी पुलिस का जवान, एक भी पुलिस की गाड़ी, पुलिस की जिप्सी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। आप देखिए पूरा सन्नाटा है, गाड़ियां चल रही है, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो चल रही है, ट्रकें चल रही है, लेकिन पुलिस की एक भी गाड़ी सड़क पर नहीं है। आखिर कहाँ है पुलिस की गाड़ी? पूरे बिहार में इस बात को लेकर चर्चा है। जिस तरह से रुपेश सिंह जो कि इंडिगो के टर्मिनल मैनेजर थे, उनकी हत्या हुई है, उसके बाद से जो पटना पुलिस है वो सबके कह सकते हैं निशाने पर है। विपक्ष की पार्टियां लगातार सवाल उठा रही है, जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। तो हम लगातार, अब देखिए अब हम यहाँ पर जो करबिगैया का पुल है हम वहां पर आ गए हैं और अभी तक हमें एक भी गाड़ी, एक भी जिप्सी पुलिस की नहीं दिखी है, जो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। रात 1:30, स्थान पटना स्टेशन गोलंबर। इसके बाद हम रात 1:30 बजे पहुंचे पटना स्टेशन गोलंबर पर। रात को भी यहाँ खूब चहल पहल थी, दुकानें खुली थी, ऑटो और दूसरी गाड़ियां भी आ जा रही थी, यात्रियों की भी चहलकदमी थी। लेकिन सड़क पर अगर कोई नहीं दिख रहा था तो वो था पुलिसकर्मी। जब हम वहां बने आई हेल्प यू सेंटर पहुंचे तो वहां एक सिपाही दिखाई दिया जो सर्द रात में हीटर जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहा था। जब हमने उससे सुरक्षा की बाबत पूछा तो उसके बहाने सुनिए। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, अभी हम पटना जंक्शन पर हैं। यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था की जांच पड़ताल हम कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से पुलिस चौकस है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। पटना जंक्शन के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर चारों तरफ कहीं भी सड़क पे तो हमें एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मे आई हेल्प यू का जो यहाँ पर ये बना हुआ है जहाँ पर कि पुलिस रहता है, हम एक बार वहाँ चलते हैं, वहाँ की तस्वीर देखते हैं कि यहाँ पर भी कोई पुलिस है कि नहीं, क्योंकि सड़क पर हमें यहाँ पटना जंक्शन पर एक भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर मे आई हेल्प यू के पास हम चलते हैं और यहाँ की तस्वीर हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पर पुलिसकर्मी है, यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग यहाँ डटे हुए हैं ड्यूटी में? हाँ, ड्यूटी है तो रहना। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग हैं 4 आदमी, 3 आदमी। सब अंदर ही रहते हैं? नहीं नहीं, बाहर भी है। बाहर तो हम पूरा घूम लिए, कहीं नहीं। वो साइड गए हुए होंगे, वो साइड गए हुए होंगे, उधर गए हुए। हम चारों तरफ घूम गए, आप लोग नहीं उधर गए हैं। कितने लोग यहाँ ड्यूटी में रहते हैं? हम लोग यहाँ 3 आदमी हैं। अच्छा, अंदर में और लोग हैं? नहीं नहीं, बस हम सर हैं, उधर गए हुए होंगे। अभी तो अंदर कुछ लोग और नहीं, कोई नहीं है, सर है, हम हैं, अंदर गए हुए हैं, उधर गए हुए हैं घूमने के लिए। सब लोग गए हुए हैं बाहर? हम तो पूरा चारों तरफ घूम के देख लिए, कहीं नहीं है। नहीं उधर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजेश कुमार। राजेश कुमार।
क्या? राजेश कुमार। राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जी हैं। एक बार आप अंदर चलिए, अंदर की तस्वीर हम दिखाते हैं। दिखाइए कैमरा अंदर करके, देखिए अंदर की क्या तस्वीर है, हम एक बार वो दिखा दें आपको। यहाँ पर हीटर जल रहा है, गर्मी का एहसास हो रहा है अंदर, लेकिन सड़क पर एक भी पुलिसकर्मी, हम चारों तरफ घूम कर हमने देख लिया है, लेकिन कहीं भी बाहर सड़क पर हमें कोई पुलिसकर्मी नहीं दिख रहे हैं। हालांकि राजेश कुमार जी हैं यहाँ पर, वो डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बाहर कुछ लोग गए हैं, पुलिसकर्मी हैं बाहर में, लेकिन हमें पटना जंक्शन के बाहर चारों तरफ हम घूम कर देख लिए हैं और कैमरा भी हमारा लगातार आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा है कि यहाँ पर यात्री है, गतिविधि जरूर यहाँ पर चल रही है, जो ऑटो है वो लगे हुए हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर नदारत है। पटना जंक्शन पर गिने चुने लोग हैं जो कि मे आई हेल्प यू का जो केबिन है वहां पर मौजूद है, लेकिन सड़क पर बाहर जहां यात्री आ जा रहे हैं वहां पर एक भी पुलिसकर्मी हमें नहीं दिख रहा है। बजकर 30 मिनट, स्थान दीघा थाना। पटना जंक्शन पर सुरक्षा की सच्चाई जानने के बाद हम रात 2:30 बजे पहुंचे दीघा थाना। यहाँ भी हालात कमोवेश वैसे ही जैसी दूसरी जगहों की थी। सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, ऑडी इंचार्ज भी मौजूद थे। जब हमने उनसे पूछा कि बाकी लोग कहां हैं, तो उसने जो बताया वो आप भी सुनिए। रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी हम हैं दीघा थाने के बाहर। आप देखिए, ये दीघा थाना का बोर्ड आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, और हम अब चलते हैं दीघा थाना के अंदर और देखते हैं यहाँ पर किस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड है, लगभग 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर है पटना का। ऐसे में हम निकले हैं पटना की सड़कों पर किस तरह से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है उसे देखने के लिए। अब हम पहुंच गए हैं दीघा थाना, हम चलते हैं दीघा थाना के अंदर। अभी देखिए, ये दीघा थाना का ये कैंपस है, ये जो आप देख पा रहे हैं बिल्डिंग, ये दीघा थाना का ही बिल्डिंग है। और यहाँ पर कैसे क्या व्यवस्था है हम ये एक बार जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं, वो हम देखते हैं। आप लोग यहीं पे हैं? आप क्या है, संतरी में हैं? ये ना पहरा में। पहरा में हैं। और कौन लोग हैं यहाँ? और ऊपर है लोग। ऊपर हैं? अच्छा, आइए ऊपर चलते हैं एक बार। आप ही ड्यूटी में है रात में? हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। अच्छा, और कोई नहीं है? और कोई है? नहीं, ओडी में एक ही आदमी रहते हैं ना। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी गश्ती में निकले हुए हैं। गश्ती में निकले हैं। सब चीज ठीक ठाक है? कोई तरह का दिक्कत यहाँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हुआ PSI निर्मा बैठा। अच्छा, तो अभी कोई केस वेस आया है क्या अभी? नहीं, अभी तो कोई केस। आज रात कोई केस नहीं आया है? नहीं, अभी कोई केस नहीं है। अच्छा, बाकी कौन कौन गए हैं गश्ती में? गश्ती में 2 आदमी गए। तो देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा थाना में एक ओडी इंचार्ज हैं और एक गार्ड जो बाहर यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ पर हैं, और थाना का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन पुलिसकर्मी जिस संख्या में होनी चाहिए, हालांकि ये कह रहे हैं कि आगे पेट्रोलिंग के लिए वो तमाम लोग गए हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पर ओडी इंचार्ज थे वो जगे हुए थे। और हम पूरी सड़क पर होकर आए हैं, गुजरे हैं, लेकिन कहीं भी हमें पेट्रोलिंग नहीं दिखा है। हालांकि हो सकता है कि पेट्रोलिंग में हो, वो किसी मोहल्ले में गश्ती कर रहे हो, लेकिन मुख्य